मिले तो फोटो खिंचवा लो, यही तो यादगार रह जाती। हेलो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और नया साल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, मनाया होगा। और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये दिन है 31, मतलब 31 दिसंबर। 31 दिसंबर का है ये वीडियो। सुबह से शुरू हो गया है और सुबह मुझे जाना है, इस चक्कर में मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए हैं। और आज राजमा बन रहा है, तो सुबह का चाय पानी हुआ, काम हुए, राजमा उसी टाइम पे रख दिया था। आज राजमा में मैंने 2-4 आलू भी डाल दिए हैं, ऐसा भी अच्छा लगता है, आलूओं के साथ भी अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी इस तरह बना लेती हूँ, कभी कभी सिंपल सिर्फ राजमा के लिए बनाती हूँ। तो चेंज करते रहना चाहिए और मैं हर दिन अलग ही बनाती हूँ। राजमा, मसूर और उर्द, मूंग, अरहर, यही सब चेंज होता रहता है दाल में डेली ही। और आज मुझे जाना है तो ये मेरे सारे काम, कई काम मेरी दीक्षा कर रही है क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो ब्लड जांच के लिए दे के आई थी, तो उसकी रिपोर्ट लेनी है और डॉक्टर को दिखाना है। दीक्षा मिठाई पूछ रही हमसे खाने के लिए, पहले ही मैं खा चुकी थी मिठाई। मिठाई खाने में मैं पीछे नहीं रहती, है ना? बिल्कुल सही। भाग रहे हो इधर उधर। तो बस जल्दी अभी हम लोग पूजा करके आए हैं और तैयार हो रहे हैं। और हम दोनों जब तैयार होते रहते हैं कहीं साथ में जाने के लिए ना, तो ये मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे बोलते हैं कि तुम लेट कर रही हो, और मैं इनको बोलती हूँ कि आपकी वजह से लेट हो रहा है। तो बस जल्दी फिर भी हम तैयार हो रहे हैं। तो दीक्षा ने रोटियां बना दी थी क्योंकि मैंने राजमा और आटा लगा के रख दिया था। चावल तो दोपहर में ही बनेंगे और शाम की सब्जी थी, वही गरम करके रोटी सेक के हम लोग को नाश्ता दे दी। उसके बाद जो मेरे ये वॉश मशीन वगैरह, आज मैं जल्दी में थी तो नहीं साफ़ कर पाई थी, तो ये सारे काम भी दीक्षा ने ही किए हैं। अभी बुला के चिल्ला के रख दिए थे और अभी तक गाड़ी खड़ी है जगह की तहाँ। तो हॉस्पिटल में दिखा लिए, दिखा के हम लौटे हैं और अभी दोपहर का समय हो रहा है। तो ये बोले कि चलो कुछ शॉपिंग करते हुए चलते हैं ठंडियों की। बहुत दिनों से मैं बेडशीट और कंबल के कवर वगैरह लेने की सोच रही थी और नहीं ले पाई थी। अब तो बिगड़ाल वाली ठंडी पड़ रही है तो इस समय तो लेना ही पड़ेगा। तो बस मैंने कहा चलो ले लेते हैं, आज साथ में 2 काम हो जाएंगे मेरे। तो ये बड़ी सी शॉप इनकी अंदर है, वहाँ पे देखा तो वो बोले कुछ नए पीस जो आए हैं वो बाहर रखे हुए हैं, बाहर भी ये शॉप लगा के रखते हैं। तो बस वहीं से देख रहे हैं। तो ये वाले जो कंबल के कवर अब चलते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनसे मैंने पहले भी एक लेकर लगा रखा था, पर 2 कंबल में अभी कवर मैंने नहीं लगाए थे, तो बस ले लिए हैं। 2 कवर लिए थे और 2 बेडशीट ली थी और लेके बस अब वहाँ से हम निकलेंगे। तो काफ़ी मतलब ये इतने ज़्यादा ठंडियों के कपड़े फूल जाते हैं कि गाड़ी में कुछ डालें, कुछ हाथ में लिए हैं। तो यहाँ का नज़ारा अच्छा है, सुनसान इलाका है। आजकल तेंदुए घूम रहे हैं यहाँ पे। तो बस कहीं भी मौका मिले, सुनसान इलाका मिले, अच्छा लोकेशन मिले तो फोटो खिंचवा लो, यही तो यादगार रह जाती है। तो बस यहाँ पे हम रुक के रास्ते में तो मैंने बोला, अब ये भी बोले चलो मेरी भी वीडियो बना लो, मेरी भी फोटो खींच। तो हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं, थोड़ी देर से रुक के शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद। हस्बैंड वाइफ है, टाइम मिला है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। नहीं कहाँ टाइम मिलता है। बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, बच्चे अपनी जिंदगी जिएंगे, हम आप अपनी जी रहे हैं। बच्चे आते आते बोल रहे हैं मम्मी पापा आराम से आना क्योंकि बच्चों की छुट्टी, सब घर में है। तो बोले कि आप लोग घूमते फिरते, कहीं मौका मिलता है तो घूम फिर लिया करो थोड़ा सा। अब बच्चे हमें सिखाते तो क्यों ना हम लोग एंजॉय करें।
और यहाँ की सीन ये इतनी अच्छी लगती है, जैसे पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं ना, उस तरह से है ये इलाका। तो मैं अक्सर आप लोग को दिखाती हूँ। और वहाँ से निकलने के बाद ये इनके सर हैं, एक इनका यहीं पे घर है। तो बस उनसे भी मिलते हुए हम लोग थोड़ी देर चाय पानी वगैरह किए, फिर वहाँ से निकले। तो इस समय मूंगफली खूब खाई जा रही है ना, इस ठंडियों में मूंगफली अच्छी भी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें थी, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ हमने मूंगफली लिए, क्योंकि मैं कई चीज़ें बना भी चुकी, चिक्की खा चुके हैं ये लोग, और भी कई चीज़ें खा चुके हैं। तो यहाँ लाइट कलर की चादर अच्छी लगती है, वो भी तो लाइट कौन सा है, वो सही है भाई, अच्छा लगेगा। तो ये बेडशीट लेकर आए हैं और आते ही ये बोल रहे तुरंत ही बिछा दो। तो हम तुरंत ही, अभी बैग भी नहीं उतरा है और उतार लिया, लो उतार देती बाबा, लो अब ठीक है। अब ये तुरंत ही बिछाने लग गए, मैं तो तुम लोग से बातें करने में लग गई। तो बस आते ही ये लग गए हैं बिछाने में, और मैं भी कहा चलो हेल्प कर देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट जो लेकर आए थे और ये वाला कवर, बेडशीट बिछा दी और कवर लगा दिया, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं लगा। तो फिर निकाल के हमने इसको रख दिया कि इसको, उससे बात किए थे अगर हमें लगाने के बाद बिछाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा तो हम रिटर्न करके मतलब दूसरा ले जाएंगे एक्सचेंज करके। तो उसने बोला था ठीक है। तो दोनों ही बिछाया, फिर निकाला, रख दिया। और उसके बाद खाना बना हुआ था, दीक्षा ने किचन पूरा साफ किया था सुबह, और चावल वगैरह बना दिया था, दूध उबाल दिए थे। फिर हम लोगों ने खाना पीना किया और मूंगफली, बैठ गए सब लोग मूंगफली खाने के लिए। मैंने इकट्ठा कर लिया। 140 रुपए किलो। मार दूंगी मैं जान से तुझे अगर तूने मेरी मेहनत पे हाथ डाला। मम्मी गिर जाएगी कटोरी, किसी को नहीं मिलेगी। नहीं लोग परेशान हो। पापा देख लो, पापा बदतमीजी करता है, ये ऐसे परेशान। दूसरी वाली ये है जो कि बदल के उसने सिंगल बेड की दे दी थी, गलती से सेम ही थी। तो सिंगल बेड वाली घर पे आ गई थी, डबल बेड वाली वहीं रह गई थी। फिर उतनी दूर, ये मार्केट काफी दूर था, वहां ये गए हैं और लेकर आए हैं। और ये देखिए इनको मेरी जैकेट मिली है। पापा कपड़े पहनते, पापा हमारे पहनते। हाँ, दीक्षा करी हम पापा के कपड़े पहनते, पापा ने हमारे पहन लिए तो क्या हुआ। तो मेरी यहीं पे पड़ी हुई थी जैकेट, तो इसको दीक्षा सुबह पहनी थी, यही रखी थी। बस ये आए हैं तो कपड़े उतार के यही वाली पहन लिए। दूसरी बेडशीट ये है, और एक कंबल का कवर उसने अपने कमरे में लगा दिया है। ये तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, आज 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर को अक्सर लोग पार्टी करते हैं नया साल आने की खुशी में, रात 12 बजे तक। लेकिन हमने कुछ ऐसा पार्टी वगैरह ज़्यादा नहीं किया, बस बैठ के सारी फैमिली साथ में एंजॉय करी थोड़ी देर। ये आया बाहर से कुछ खाने पीने के लिए, वैसे अक्सर मैं बनाती हूँ, लेकिन आज के दिन मैंने कहा तुम लोग ले आ लो जो तुम्हारी खाने की मर्जी है। तो मिठाई पिछले दिन खाई थे, एक दिन पहले ही। तो ये आया है स्प्रिंग रोल, आप लोग भी खाइए, हमारे साथ एंजॉय करिए पार्टी का। तो यही है हमारी पार्टी। और आ गया है बर्गर। तो ये इन लोग को, बच्चों लोगों को मन था तो फिर यही आया था। और हम लोगों ने बैठ के मटर वगैरह छिली, मैंने कहा चलो मैं भी कुछ बना देती हूँ। तो यही खाना पीना और नाचना गाना, यही तो होती है पार्टी, यही होता है एंजॉय। तो नाचना गाना तो हमने फ़िलहाल किया नहीं, लेकिन ये सेवइयाँ बनाई थी मैंने, और वो सब जो आया था बाहर से वो खा पी लिए थे बच्चे। तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो बस सेवई भूज के और ये आलू बॉयल किए थे। तो इसका वैसे तो मैंने कचौड़ी बनाने की प्लानिंग करी थी कि आलू भर के जो मक्के के आटे में कचौड़ी बनती वो बनाऊंगी, लेकिन फिर सबने इतना तला भुना खा लिया था कि प्लानिंग कैंसिल करी। और उसके बाद ये बनाया मैंने। तो तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा, हींग, और ये हरे वाले आलू भी बोल सकते हैं, चटपटा तलखा जो भी बोलना चाहें। और इसमें हरा धनिया, लहसुन की पत्तियां और हरी मिर्च मिला के मैंने पेस्ट बना लिया है। हरा लहसुन की मतलब पत्ती नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन ले सकते हैं। उसको पेस्ट बना के डाल के इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे। ये सिर्फ हरे धनिया, लहसुन की पत्ती और मिर्च, जैसे हम निमोना बनाते हैं ना उसी तरह से। ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। इसमें हरे मटर डाल दिए हैं मैंने। इसमें कच्चे आलू भी काट के डाल के पका सकते हैं, लेकिन मैंने बॉयल आलू इसमें डाले थे पहले, इसलिए मैंने मटर को डाल दिया थोड़ा सा भूनने के बाद में, और हल्का सा पानी डाल के मटर को ढक दिया था। और इसमें नमक डाल दिया है। और मटर जब थोड़ी सी पक जाए, क्योंकि आलू पके हुए हैं तो टाइम नहीं लगेगा,
फिर मटर कच्ची रह जाती, इसलिए मैंने आलू को पहले थोड़ी देर के लिए ढका था। और इधर ये दूध उबल गया है मेरा बढ़िया सा। मलाई के साथ में जो दूध मैंने बॉयल किया था वही डाल दिया है और उसमें ये सेवइयाँ थोड़ी सी घी में भूजी थी। सेवई बनाना तो एकदम आसान है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है, फटाफट से बन भी जाती है। कुछ मीठा खाने का मन है तो खीर से जल्दी सेवई बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने दूध जब उबलने लगा और उसमें सेवइयाँ डाल दी, क्योंकि ये पतली वाली सेवई पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जो एक मोटी वाली आती है उसको तो पकाने के लिए दूध के साथ ही डालना पड़ता है। और इसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और उसके बाद इसमें डाल दी है चीनी और बस सेवई तैयार हो गई है। और गर्म रहती है, गैस बंद करके ही मैं चीनी डालती हूँ। तो थोड़ा 2-4 बार चला दिया तो चीनी भी घुल जाती है। और अभी इलायची पाउडर रह गया था, तब तक यहाँ मटर पक गई थी। तो बस इसमें मैंने ये आलू, बॉयल आलू जो हैं छील के रखे थे, ये डाल दिया है और इनको डाल के अच्छे से मिला देना है। बाकी और कुछ भी नहीं डालना है। और ये बढ़िया तीखा तीखा सा बहुत अच्छा लगता है। इस सीज़न में तो खाने में मज़ा ही आता है। तो इधर अब इसमें इलायची भी मैंने पीसी, और क्योंकि तुरंत पीसना होता है तो टाइम लगता है, तो पीस के इलायची डाल दी है। और इधर ये भी आलू डालने के बाद थोड़ा सा ढक दिया था 2-4 मिनट के लिए। और ये अच्छा सा मेरा तलखा तैयार हो गया है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करने। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। तो पहले भगवान से प्रार्थना की है मेरे लिए, सबके लिए, अपने लिए भी करती हूँ, साथ में सबके लिए, कि सबका ये जो नया साल है ये बहुत अच्छा बीते। और जिसके जितने सपने हैं प्रभु माता रानी करे कि पूरे हों। और ये देखिए, ये मेरे बच्चा पार्टी। हैप्पी न्यू ईयर। देवा, हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल ढेर सारी खुशियां लाए, आप सभी की विशेष जितनी भी मनोकामना है सब पूरी करें प्रभु, और खुशियों से भरा रहे ये साल। तो हम लोगों का तो ऐसे ही बीतता है। बहुत सारे लोग तो कुछ मंदिर दर्शन करने गए होंगे, बहुत सारे लोग घूमने, हिल स्टेशन वगैरह, टूरिस्ट अच्छी जगह पे घूमने गए होंगे, नया साल मनाने गए होंगे। पर हमारा नया साल तो भी ऐसा ही बीतता है। इनको भी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है अभी कि कहीं की प्लानिंग करूँ ना, तो ये पहले ही बोलते हैं नहीं, कहीं नहीं जाना है फालतू में, इस भीड़ भाड़ में ऐसे टाइम वेस्ट करने। लोगों में से बहुत सारे लोग शायद कहीं गए हों घूमने, अच्छी जगह, बढ़िया एंजॉय करिए। जिसको जैसा मौका मिलता है लाइफ में ना, वैसे एंजॉय करिए। ज़रूरी नहीं एक ही तरह से आप मनाएं, विश करें हर साल। कुछ नया करना चाहिए, ये लाइफ है। और मेरे पतिदेव भी फ़ोन चलाते हुए जग रहे होंगे, तो चलती हूँ मैं, आप लोगों को उनसे मिलाती हूँ। तो बस ऐसा ही रहा आज का ये दिन। क्यों जी? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। तो यह नया साल खुशियों से भरा रहे आप सभी का। बार बार मैं वही बात बोल रही हूँ। खूब नया नया काम करिए इस नए साल में। ये नए साल में क्या कर रहे हैं? आज ये सारे पौधों को नया कर देंगे। पूरे पौधों में गुड़ाई, घास निकालना, ये इसमें लग गए हम लोग। सुबह पूजा पाठ करके फिर नाश्ता वगैरह करके। धूप भी आज अच्छे से नहीं हो रही, बार बार बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है। और इसी ठंड में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ दीक्षा छुपी हुई है, ये देखिए। ये कैमरे में ना आए इसलिए कहाँ छुपी हुई दिखा दिया तुमने, तो तुम छुपी रहो। देव उधर पीछे घूम रहे हैं, तो सब लोग यहीं पे हैं। दीपू यहाँ बैठी हुई थी, वो भी गई नीचे। तो नए साल के दिन इन पौधों का भी बहुत अच्छे से आज ख्याल रखा गया।
और सब की गुड़ाई करे, सब में खाद वगैरह, जो आप लोग अक्सर पूछते हैं आप पौधों में कौन सी खाद डालते हैं, तो आज इन्होंने यूरिया खाद मंगा के इसमें डाली थी। थोड़ा सा कभी डाई खाद डालते हैं और कभी कभी जैसे यूरिया खाद, ये 2 खादें ये बीच बीच में कुछ दिनों पे, महीने 2 महीने पे डाल देते हैं। और सब में गुड़ाई कर दिया, घास वगैरह फालतू की निकाल दी और उसके बाद पानी वगैरह डाल दिया। बस ये हो गई पौधों की सेवा। और उसके बाद ये मेरी फ्रेंड की बेटी आई थी, तो बस हम लोग खाना कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो इसको पानी वगैरह पिलाया। और उसके बाद शाम को थी पार्टी। तो पार्टी हमने घर में कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरी फ्रेंड की मतलब बर्थडे पार्टी थी, तो बस हम लोग वहीं पहुंच गए हैं। तो थोड़ी देर पहले बातें सातें हुई, फिर केक काटा गया। तो केक काटने के बाद ही देखिए क्या हो गया, जो बड़े शौक से ले आते हैं, पटाखे छूटते हैं, और उसमें से बहुत कोशिश करी केक के ऊपर ना पड़े, लेकिन इतना ज़्यादा उसके अंदर था कि पूरा चारों तरफ हो गया, बालों में हो गया, केक के ऊपर हो गया। अब इसकी एक एक चीज़ निकालनी पड़ी हमें, तब केक खाने लायक हुआ। बचा नहीं पाए। कोई बात नहीं। हाँ, रोज आता है क्या ये दिन? श्रद्धा तो उतर जाएगा तेरा, बता तो इसी तरह से हमने एंजॉय किया। ज़बरदस्ती मैंने उसको लगाया, उसको बिल्कुल किसी का मन नहीं होता तो मुंह पे लगा के मज़ा आती, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मस्ती हो गई। और एक गिफ्ट लेके गई थी छोटा सा, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने लिया था ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है ठंडियों में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यही गिफ्ट दिया है। और इसको भी अच्छा लगा। तो कुछ नया नहीं होता है, कुछ पुराना नहीं होता है, हर दिन हमारे लिए एक ख़ास दिन होता है। लेकिन इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, इसी बहाने हम मना लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और अपना बस अच्छे से ख्याल रखिए। और यही है असली ज़िंदगी। तो नए साल की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।